स्कूल के स्टाफ और हमारे मेहमान जो बाहर से आए हुए हैं और प्यारे बच्चों, आज हम लोग सभी के लिए बहुत खुशी एवं आनंद का दिन है, क्योंकि हम अपने विद्यालय का विद्यालय दिवस या स्कूल डे हम मना रहे हैं। विद्यालय दिवस मनाना या स्कूल डे मनाना वो स्कूल के विद्यार्थियों के लिए और यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए और विद्यालय से संबंधित सभी जनों के लिए ये बहुत आनंद एवं खुशी की बात है। मैं आपको दावे के साथ में हम कह सकते हैं कि आप कितने विद्यालय दिवस के लिए आप कितना इंतजार करते हैं और उसमें प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए और इस विद्यालय दिवस का एक अंग बनने के लिए आप अपने आप को कितना तैयारियां कर रहे हैं, इसके बारे में मैं पूरी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और आप अपने पूरे जीवन में विद्यालय दिवस को याद करेंगे। अगर आप बड़े छोटे हैं, बड़ा होने के बाद में याद करेंगे, और आप बड़े हैं और बड़ा होने के बाद में आप इस विद्यालय दिवस को जरूर याद करेंगे। तो इस पूरे अवसर पर जब हम विद्यालय दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हैं, ये हमारे लिए उत्तम बात होगी। हमारे विद्यालय का जो संरक्षक संत है, संत लुईस के बारे में थोड़ा सा हम लोग आनंद चिंतन करके देखें। इस स्कूल के एक छात्रा ने संत लुईस के जीवनी के बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया है। उनकी जीवनी को बहुत अच्छी तरह पे आपके सामने रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी हम उनके जीवनी से कुछ एक या दो गुणों को लेकर के आपको प्रकाश के आपके सामने प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग सभी को कितने सौभाग्यवान हैं, कितनी खुशी की बात आपको होनी चाहिए कि आपका स्कूल का संरक्षक सब जो है ये बहुत बड़ा राजा है। केवल राजा नहीं, संत लुईस जो है फ्रांस देश के एक बहुत बड़ा राजा थे और वे करीब करीब 40 साल फ्रांस का शासन किया है। और उनके शासन काल में उन्होंने जो काम किया है या उन्होंने जो किस प्रकार अपनी प्रजा की सेवा की है वो हमारे लिए अनुकरणीय है और हमारे लिए चिंतनीय है। उन्होंने क्या अपनी प्रजा के लिए क्या किया है। सबसे पहले वो एक न्याय प्रिय व्यक्ति थे, न्याय प्रिय व्यक्ति या न्याय प्रिय राजा। अपने पूरे देश में या अपने पूरे देश के अंतर्गत कहीं पर वो अन्याय को पनपने नहीं दिया। सभी के साथ में, चाहे वे अमीर हो चाहे वे गरीब हो, कुछ भी तबके के लोग हो, उनके साथ में वो न्याय देते थे और अन्याय के खिलाफ में थे। और इतना ही नहीं, वो मैंने कहा कि वो बहुत बड़ा एक महाराजा थे, लेकिन महाराजा होने के बावजूद भी वो अपने राजमहल में गरीबों को बुलाते थे, उनको दावत देते थे, खाना खिलाते थे और उनके साथ में समय बिताते थे। शायद कोई भी महाराजा लोग जो है वैसा तो नहीं करते हैं, लेकिन संत लुईस ऐसा एक महाराजा जो अपने महल में गरीबों को एकत्रित करता है, उनको खाना खिलाता है, उनके सुख दुख में भाग लेते हैं और इतना ही नहीं, उनके साथ में वक्त बिताते हैं। और उसके साथ में एक और बहुत बड़ी खूबी है, वो शिक्षा में पढ़ने लिखने का जो क्षेत्र है, अध्ययन के क्षेत्र में उसमें काफी बढ़ावा दिया। फ्रांसियन यूनिवर्सिटी को स्थापना की और स्थापना करते हुए वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए, पढ़ाई में आगे जाने के लिए उन्होंने अवसर दिया है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं संत लुईस एक महान संत होने के बावजूद उनमें कितना मानवता का गुण उनमें है और वही मानवता के गुणों के चलते या उनके पुण्य कार्यों को चलते उनको संपोषित किया गया है। तो आज हम लोग यही
संत लुइस का पर्व मनाने के लिए या हमारे विद्यालय दिवस मनाने के लिए बहुत खुशी एवं उल्लास के साथ में हम यहाँ आए हुए हैं। तो अभी हम विद्यार्थियों से एक दो बात आपके जीवन से संबंधित एक दो बात हम कहना चाहेंगे जो बहुत कुछ संत लुइस के जीवन से संबंधित था। हम इस स्कूल में देख रहे हैं इतने विद्यार्थी, संख्या तो हमको मालूम तो नहीं है, लेकिन इस स्कूल पूरा भरा हुआ है, इतने छात्र छात्राएं यहाँ पर एकत्रित हैं। आप यहाँ पर आपके हेडमास्टर ने कहा है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 के बच्चे यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो यह है आपके जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए। मैं दोहरा करके बता रहा हूँ, आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य को लेकर के आपको अपना अध्ययन करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम केवल स्कूल आते हैं, यूं ही हम स्कूल आते हैं, ऐसे ही हम अपना समय कुछ पढ़ाई में, कुछ खेल में या कुछ ऐसे प्रोग्राम में बिताते हैं, तो हम अपने जीवन में खास कोई चीज को हासिल नहीं करेंगे। लेकिन संत लुइस आपका विद्यालय का संरक्षक संत है। उन्होंने इस दुनिया का सबसे बड़ा दर्जा हासिल किया है कि वो एक महाराजा बना। शायद आप लोगों में से कोई महाराजा